और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तेजा दशमी के पर्व पर मंगलवार को केकड़ी में तेजा मेले का आयोजन किया गया। तेजा दशमी के अवसर पर सुबह से मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। तेजा दशमी से 2 दिवसीय मेले का आगाज भी आज से हो गया है। मेले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण अंचल से आए लोगों ने मणिहारी के सामानों की जमकर खरीदारी की। लोगों ने पटेल मैदान में लगे झूले चक्री का भी जमकर आनंद लिया। तेजा दशमी के अवसर पर सुबह से ही विभिन्न ग्रामीण अंचल से तेजा जी की बिंदोलियां आने का दौर शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। मेले में पटेल मैदान, तीन बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, बस स्टैंड सहित आसपास के इलाके में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने तेजा जी के थान पर लोक देवता वीर तेजा जी के गुलगुले, मिश्री, नारियल तथा चूरमे का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर तेजा दशमी के मौके पर तेजा जी मंदिर कमेटी द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर में विशेष साज सजावट के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई। तेजा मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी माकूल इंतजाम किया तथा जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात दिखा। तेजा मेले के मुख्य आयोजन मंगलवार शाम को तेजा दरबार पगड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीसीबी अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। वहीं पार्षद नवलदादिच, नदीम अख्तर, जितेंद्र बोयत, धनराज चौधरी, भाजपा नेता, मेला संयोजक कैलाश चौधरी सहित अन्य मंचासीन रहे। कार्यक्रम में बाहर से आए बिंदुलियों का व मंडलों व घोड़लों को श्रीफल भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अतिथियों ने मेले में सहयोग करने वाले नगर पालिका के कार्मिकों को पारितोषिक देकर सम्मान किया। तेजा दशमी के महापर्व पर मंगलवार को नगर में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। जाट समाज की ओर से मंगलवार को परंपरागत जोत व झंडा यात्रा के साथ तेजा जी महाराज की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर पूरा नगर श्रद्धा और भक्ति में डूबा नजर आया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भव्य आयोजन में बड़ा गुवाड़ा, गुजरवाड़ा, जगदीशपुरा, गोपालपुरा और सरसड़ी ग्राम स्थित तेजा जी महाराज के थानों से भी जोत लाई गई। ढोल, नगाड़ों और लोक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच ये बिंदुलियां घंटाघर पर एकत्रित हुई तो वातावरण तेजा जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद यहां से सामूहिक जुलूस के रूप में यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं लाल चुनरी ओढ़े हुए थे और पुरुष पारंपरिक धोती कुर्ता धारण किए हुए थे। श्रद्धालुओं के हाथों में तेजा जी महाराज के झंडे और किसान यंत्र नजर आ रहे थे। अलगोचे व लोक गीतों पर नाचते गाते श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव से शोभा यात्रा में शामिल रहे। इस मौके पर तेजा जी महाराज की झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। तेजा जी महाराज के शौर्य और बलिदान की झलक प्रस्तुत करती आकर्षण झांकियां देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घोड़ियों के विशेष डांस ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यात्रा में 21 फीट ऊंचा विशाल झंडा भी गगनचुंबी दिखाई दिया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह और बढ़ गया। शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, रास्ते भर शहरवासियों ने और घरों पर प्रतिष्ठानों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा घंटाघर से प्रारंभ होकर अजमेरी गेट, तीन बत्ती चौराहा, पुलिस थाने के बाहर से होते हुए तेजा जी मंदिर पहुंची, जहां झंडों को मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया तथा जाट समाज के लोगों ने विशेष पूजा अर्चना कर किसानों की खुशहाली की, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामनाएं की। तेजा दशमी के अवसर पर गाँव से भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा नजर आया। तेजा मेले के उपलक्ष्य में नगरपालिका की ओर से सोमवार रात को पालिका रंगमंच पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक कलाकार गोकुल शर्मा ने 5 घंटे तक भजनों की प्रस्तुतियां दी। पंडाल में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने गोकुल शर्मा के भजनों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान व्यवस्थाएं संभालने के लिए पुलिस को काफ़ी परेशानी आई। भजन संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, भाजपा बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, समाज सेवी गजानंद गेरोटिया,
प्रधान जाट अर्जुन सिंह शक्तावत, दिलकुश चौधरी सहित कई अतिथि मौजूद थे। अतिथियों ने तेजाजी महाराज की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या की शुरुआत की। भजन संध्या की शुरुआत में गोकुल शर्मा ने जोगणिया माता का भजन प्रस्तुत किया, जिसके बाद तेजाजी सुरसुरा का राजा तेजोरे बाबो भजन प्रस्तुत किए। गोकुल शर्मा ने सांवरिया सेठ के भजन सुनाए तो श्रोता झूम उठे। हमारा बैंक मैनेजर सांवरिया सेठ, मेरी गाड़ी मेरो बंगलो सब तेरो सांवरिया सेठ की मरोड़ छिजो दुनिया करोड़ सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। इस मौके पर भजन संध्या के दौरान भगवान राम की आकर्षक झांकियाँ भी सजाई गई। भजन संध्या के दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मेला संयोजक कैलाश चौधरी सहित हजारों श्रोता मौजूद थे। केकड़ी निवासी सुप्रसिद्ध लेखिका विमला नागला का चयन 2 बाल साहित्य पुरस्कारों के लिए हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और राज्य स्तर पर राजस्थानी बाल साहित्य के लिए विमला नागला का चयन किया गया है। 26वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी विमला नागला को केशर देवी जानी स्मृति बाल वाटिका बाल साहित्य सम्मान 4 व 5 अक्टूबर को विनायक विद्यापीठ भीलवाड़ा में प्रदान किया जाएगा। सम्मान में भव्य राष्ट्रीय स्तर के बाल साहित्य सम्मेलन में 5100 रुपये नगद राशि, स्मृति चिन्ह, 16 श्रीफल प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए प्रतिवर्ष अर्पित किए जाने वाले राज्य स्तरीय सुंदर देवी तुलसीदास हर्ष राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार इस वर्ष विमला नागला को दिए जाने की घोषणा की गई है। चयन समिति के प्रांत अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी ने बताया कि केकड़ी की महिला लेखिका विमला नागला की बाल साहित्य पोती हेतरो परवानों को यह पुरस्कार 12 अक्टूबर को रोटरी क्लब सभागार बीकानेर में आयोजित समारोह के दौरान दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 7000 रुपये नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राजस्थान में पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीदी में विमला नागला की अनुदित राजस्थानी पुस्तक मासिरी जीत का चयन किया गया है। राजस्थान के सभी स्कूलों में यह पुस्तक उपलब्ध है और इसके सराहनीय अनुवाद पर राज्य भर से अलग अलग विद्यालयों से नागला का लगातार बधाइयाँ मिल रही है। नागला को इसी वर्ष नरसिंह राज पुरोहित राष्ट्रीय राजधानी कहानी प्रतियोगिता में भी श्रेष्ठ कहानी लेखन का 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला है। उनकी अब तक 8 पुस्तकें हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित हो चुकी है। उनके सतत साहित्य अवदान और सक्रियता के दृष्टिगत समूचे प्रदेश के साहित्य समाज से बधाइयाँ मिल रही है। शहर के बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म के रूप में मनाया गया। प्रतिदिन की भांति संगीत में शांति धारा व नित्य नियम पूजा अभिषेक का आयोजन किया गया। श्री नेमिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जक पारसमल महावीर प्रसाद लाभचंद वगैरह व अशोक कुमार धनेश कुमार जैन छाबड़िया परिवार ने प्राप्त किया। समाज के मंत्री कैलाश चंद जैन मावा वालों ने बताया कि शांति धारा के पश्चात 10 लक्षण धर्म महाविधान का आयोजन किया गया, जिसमें 22 श्रीफल अर्घ्य समर्पित किए गए। विधान के दौरान अपने प्रवचन में उत्तम संयम धर्म पर पंडित निकेत शास्त्री ने कहा कि पंच इंद्रिय, इसके तहत इन इंद्रियों को विषयों में आसक्त होने से रोकना, मोह क्रोध लोभ जैसे विकारों से दूर रहना और सभी जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचाना है। इस मौके पर दैनिक सायकालीन सामूहिक प्रतिक्रमण के पश्चात समाज के 12 परिवारों द्वारा अपने मोहल्ले से संगीत में महाआरती का जुलूस निकाला गया व मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। समाज की महिलाओं द्वारा लघु नाटिका नियम का फल का मंचन संदेश दिया कि व्यक्ति का एक छोटा सा नियम लेने से अपना जीवन कैसे बदल सकता है। नाटिका में निकेत भैया व लक्ष्मी जैन ने सहयोग किया। सभी प्रतिभागियों को निहाल चंद गणेश चंद जैन परिवार की ओर से पुरस्कृत किया गया। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शास्त्र नाम विधान का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रवचन करते हुए युवा मनीषी पंडित मनोज जैन शास्त्री बगरोही ने कहा कि उत्तम संयम
जीवन की श्वास है। संयम धारण कर संयम में बने इंसानी शैतान और संयम धारण करने पर इंसान परमात्मा बन सकता है। यदि छोटे छोटे नियम लेकर व्रत धारण करते हुए महाव्रती बन सकते हैं, मन को जीत लेते पर इंद्रिया वश में हो सकती है। इस मौके पर धूप दशमी पर्व के अंतर्गत श्री आदिनाथ मंदिर में माई बैंड बाजे के साथ समाज के धर्मावलंबी बंधु नगर के मंदिरों में आदिनाथ मंदिर से चंद्र प्रभु चेतालय, पासरुनाथ मंदिर, ऋषभ देव जिनालय, नेमिनाथ मंदिर से पुनः आदिनाथ मंदिर धूप खेकर धूप दशमी का पर्व सानंद पूर्वक मनाया। प्रातः श्री जी की जिनाभिषेक व शांति धारा के पश्चात पंडित मनोज जैन शास्त्री के निर्देशन में जिन सहस्त्र नाम विधान संगीत में पूजन विधि द्वारा करवाया गया। इस विधान में सौधर्म इंद्र, गेशालाल, रमेश चंद, अनिल कुमार, आकाश कुमार बंसल मेरू, कुबेर इंद्र, गेशालाल, ज्ञानचंद, मुकेश कुमार बंसल मेरू एवं यज्ञ नायक राजेश कुमार, कमलेश कुमार, रमेश कुमार जैन मनोहरपुरा वालों ने प्राप्त किया। दिलीप जैन ने बताया कि जिन सहस्त्र नाम विधान 6 सितंबर तक चलेगा एवं अनंत चतुर्दशी को श्री आदिनाथ मंदिर में विराजित सभी 77 जिन प्रतिमाओं का सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा आयोजित की जाएगी।